हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रैयान चांद हंसी की दुकान। हमारे इस दुकान में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम सुनाएंगे आपको एक फैमिली कॉमेडी अपने अंदाज में, जिसमें हमारे सामने मेरी चीफ गेस्ट है आयत खान। ताली बजाया जाए इसके लिए। तो कॉमेडी का आगाज हम ऐसे करते हैं। आप मेरे दोस्त को जानते हैं? नहीं। हाँ, वही दोस्त लांबा। तो होता यूं है कि आज से 3 साल पहले लांबा मेरे पास दौड़ा दौड़ा आता है बेतहाशा कुत्ते की तरह, और मुझे कहता है चिल्ला के मेरे दरवाजे के सामने, ओए रैयनवा कहाँ है, बाहर निकल। मैं बोला साला क्या हो गया है? मैं बाहर आया। मैं बोला क्या हो गया भाई, कहे भूख रहा है? कहता भूख नहीं रहा हूं मैं, मुझे कुछ बताना है तुझे, तू चल मेरे साथ। मैं बोला चल कोई बात नहीं है, बता दे क्या बताना है। कह रहा नहीं तू यहाँ नहीं बताऊंगा, तू चल मेरे साथ तो बताऊंगा मैं तुझे कुछ। मैं बोला चल। फिर हम लोग पहुंचे अपने अड्डे में जहां वो सब बात होती थी। मैं आधा घंटा तक उससे पूछता रहा, बता क्या बात है, बता क्या बात है। फिर अचानक बोलता है कि मेरे दादा ने मेरे बाप के साथ हरामीपन किया है। मैं बोला देख भाई, वो तेरा दादा है, तू जरा सोच समझ के बोल क्या बोल रहा है। कह रहा हाँ, मेरे दादा ने मेरे बाप के साथ बहुत गलत किया है। मैं बोला अच्छा बता तो क्या किया है। कह रहा उसने मेरे बाप को डुबा दिया है ले आकर के। मैं बोला कहाँ बे, कौन सा पोखर में डुबा दिया? कहता अरे यार, मेरा कहने का मतलब है कि वो मेरे बाप का अरेंज मैरिज करके डुबा दिया है। अगर मेरे बाप का अरेंज मैरिज नहीं करता तो मेरा बाप इस हालात में नहीं रहता आज। मेरे घर में कौन ऐसा दिन है जो छोटे से बड़े बात पे बवाल नहीं होता है। महाभारत होता है डेली मेरे घर में। मेरी माँ मेरे बाप को टांग देती है। तू कहता क्या हुआ? मैं ये सब नहीं सहूंगा, ना ये होने दूंगा। मैं बोला देख भाई, तेरे बाप को डूबना था या उसको डुबा दिया गया या जो भी हुआ वो अब हो गया। तेरा बाप को दादा ने डुबा या तेरा बाप खुद जाके डूबता, एक दिन डूबना ही था, वो डूब गया। हाँ तेरे पास मौका है, तू मत डूबियो, तू अपने बाप को कंट्रोल कर ले, कहीं तेरा बाप भी ने ले आके तुझे डुबा दे। कहता हाँ मैं ये नहीं होने दूंगा, अगर मेरा बाप मुझे डुबाएगा जबरदस्ती तो मैं नहीं डूबूंगा। बोले हाँ तू मत करियो ऐसा, लेकिन तेरा दादा ने जो कर दिया तो कर दिया, उसको छोड़, तू मत करियो ऐसा। बोले हाँ अब मैं बाप को बताऊंगा जाके कि मैं उसी जुबेदा के साथ शादी करूंगा जो मुझसे प्यार करती है। मतलब क्या बात है, तू तो साला शेर का बच्चा है, जा तू अभी जाके बता के आ। बोले हाँ मैं बताऊंगा। मैं और चढ़ा दिया साले को, ये चूतर पे लगेगा जब 4 बांस तो अपने सीधा नजर आ जाएगा, जाके बोलेगा। कहता हाँ मैं बताऊंगा। मैं बोले जा बता जा करके। फिर वही हाल हुआ, घर गया, घर में अपने तरफ से महाभारत किया, बताया मेरी जुबेदा ऐसी है ऐसी है ऐसी है, मैं उसके साथ ये करूँगा, मैं लव मैरिज करूँगा, मैं अरेंज नहीं करूँगा, मैं ये महाभारत नहीं देखना चाहता, मैं ये मैं वो। घर वाला बोला ठीक है भाई, अरे उसने तो 40 साल जी रखा है, उसको पता है कि होना क्या है। बोले चल बेटा, तू अपनी मर्जी से डूबेगा डूब जा, मुझे मेरे बाप ने डुबाया, तू खुद से डूब जा। चला गया वो। घर वाले ने उसका कर दिया लव मैरिज। लव मैरिज कर दिया। 3 साल तक जैसे भी हो चलता रहा। 3 साल बाद फिर मुझसे मिलता है, फिर वही बोलता है क्या रैयनमा कहाँ है, बाहर निकल, मुझे कुछ बताना है। मैं बोला कमाल है साले का, 3 साल के बाद फिर कौन सा कुत्ता काटा इस साले को। मैं फिर बाहर आया। मैं बोला भाई एक बात बता, अब कौन कुत्ते ने काटा, तू भूख रहा है यहाँ? कह रहा मुझे फिर कुछ बताना है। तू चल यहाँ से। फिर मैं बाहर आया। मैं बोला अरे भाई क्या हो गया तुझे, फिर किस कुत्ते ने काटा है तुझे, तू फिर साला भूख रहा है? बोला मुझे कुछ बताना है, तू बाहर आ। मैं बोला ठीक है भाई बता दे यहाँ। बोला नहीं यहाँ नहीं बताना, फिर चल तू। मैं बोला चल भाई फिर चल ले तू। फिर गया अपने अड्डे पे, वहीं जहाँ वो सब बातें होती थी, पहुँचे वहाँ। फिर आधा घंटा तक बैठा रहा। फिर उसके बाद कहना शुरू किया, कह रहा दोस्त तू सही कहता था, चाहे माँ बाप डुबाए या खुद से डूबे, एक दिन डूबना ही था। मैंने खुद डूबा है इसमें, मैं अपनी मर्जी से खुद डूबा हूँ, मैंने खुदकुशी किया है, शादी नहीं किया है। मतलब बात समझ में आ गया? कह रहा हाँ दोस्त, मैं आज अंदर से इतना टूटा हूँ, मैं उस टूटे हुए टुकड़े को दिखा भी नहीं सकता। मैं बोला बस मुझे देखना भी नहीं है, तेरा टुकड़ा तुझे मुबारक। कहता भाई क्या बताऊँ, मुझे जो मेरी बीवी मिली है ना, वो 1 नंबर की सक्की है।
बहुत ज्यादा शक करती है। मैं बोला और करो लव मैरिज। लव मैरिज करेगा, मजा आ रहा है? कह रहा दोस्त तू जले हुए पे नमक मत छिड़क, जिंदगी का जो जो मजा नहीं लिया था ना वो सब ले रहा हूं। हद तो यह है कि किसी के परछाई से भी उसको प्रॉब्लम होता है, उसी के रिश्तेदार में कोई है, अब उसको क्या गलतफहमी है, क्या उसको शक है कि उसका परछाई भी अगर मेरे बदन पे पड़ जाता है मेरा जीना बवाल कर देती है। मैं बोला बस यही चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब तू आकर के ये सब सुनाएगा और फिर मुझे वो आएगा, वो क्या आनंद। कह रहा तू ऐसे बात मत कर। मैं बोला मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे मजे लेकर के सुन रहा हूँ। मैं बोला और बता और क्या करती है? कह रहा भाई तुझे एक दिन का बात बताता हूँ। मैं अपनी गली में गुजर रहा था, वो मुझसे आगे गुजर रही थी, मुझे नहीं पता कि वो वही है या कौन है। वो 20 कदम आगे थी, वो गुजर गई। ऊपर छत पे बालकोनी से मेरी कौन लव मैरिज देख रही थी कि ओ डाइन गुजर रही है, लगता है कि उसने अपने उससे मिलने गई होगी। मेरी किस्मत देख, मैं उसी के पीछे पीछे आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो आगे है हमसे, लेकिन वो देख ली। देख मेरी किस्मत, जब मैं घर आया बता क्या हुआ होगा? तो चोंच लड़ा के आया जा रहा है घर। मैं समझ नहीं पाया, अब मुझे क्या पता भाई, उसने वहां से सीन सब रिकॉर्ड कर लिया है, देखा है। मैं बोला भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं बोला फिर क्या बोली? कह रहे बोलेगी क्या, पूरा डिटेल मांग रही है कि कहाँ चोंच लड़ाया गया, कहाँ मिली, कहाँ गई थी वो, आप क्यों आ रहे उसके पीछे, कहाँ पर थे। अब मेरे फरिश्ते को भी नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही थी, कहाँ गई, कब गई, कुछ नहीं गई। बता मेरे पास इसका क्या जवाब है? मैं बोला तेरे पास जवाब क्या होगा, बस चला होगा धुलैया। हाँ दोस्त, मैं खुद से जितना परेशान नहीं हूँ मैं उसके सवाल से उतना परेशान हूँ अभी जिंदगी में। मैं बोला वो क्यों? शक, उसको ऐसा शक का बुखार है कि जिसको मैं दुनिया के किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं ठीक नहीं होने वाला। मैं बोला तो चल कोई बात नहीं, उसका शक दूर कर दे, उसको बोल दे। कह रहे उसको बोल दे? अरे उसके आग में खड़े होकर के बोल देंगे तो बोलेगी कि नहीं तुम पैदा इसीलिए हुए थे। मैं बोला फिर देख ले, ज्यादा खुश रहने वालों के साथ यही होता है। कहता था ना ज्यादा फुदुर फुदुर सबके साथ मत कर, है? कि वो जब आ जाएगी तो सब फुदुर फुदुर फिर वही जहर बन जाएगा। ले आज झेल। कह रहा हाँ दोस्त, मेरा हंसी ही मेरा दुश्मन बन गया है। मैं बोला चल कोई बात नहीं यार, तू ठीक है, तू सच्चा है, बस मस्त रहे यार। ये दुनिया को साबित करने के लिए कोई फायदा नहीं मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, नहीं। ऊपर वाले की नजर में तुझे मस्त रहना है बस, वो तुझे दागी ना देख ले। कह रहा नहीं भाई बस मैं ऊपर वाले की नजर में ठीक हूँ। बोले बस तो ठीक है, चलता रहेगा। बोले लेकिन मुझे जीना तो उसी के साथ है, मैं कैसे जीऊँ? भाई मैं कहानी बताता हूँ। मैं बोले बता भाई, कहानी भी बता। कह रहा मैं एक मैयत में गया, मैयत में मिलाद में मैं बैठा हुआ था, हदीस पढ़ा जा रहा था, मैं बैठा हुआ था, मैयत में गया था। घर आने के बाद पता चल रहा है कि वो मुझे पीछे से लात मार रही थी। अब मुझे इसका जवाब देना है कि वो मुझे लात क्यों मार रही थी। अब बता तू कि इसका जवाब मैं क्या दूं? मैं बोला लंबा यार, तेरी जिंदगी तो वाकई में यार बहुत कष्ट वाली हो गई यार, तू जी कैसे रहा है साले? यार बस यार तेरे जैसा दोस्त मेरे साथ है, मैं जी रहा हूँ, वरना मैं कब का मर गया होता। बोले नहीं यार मरने का बात मत कर यार, जिंदा रहना है यार, ये छोटे छोटे बात के लिए जिंदगी को थोड़ी खत्म करना है, जीना है यार। लेकिन बस सब शर्त यह है कि तू सच्चा होना चाहिए। बोले दोस्त तेरा हूं मैं बोला चल। बोला अब बता कि मैं कैसे साबित करूं कि उसने मुझे लात मारा, क्यों मारा, क्या मारा? मैं मैयत में गया हूं, मैं बैठा हूं, हदीस पढ़ा जा रहा है, मैं अब मुझे कैसे पता चला? वो रिकॉर्डिंग करके आंखों में ले आई और रात में सवाल कर रही कि तुमको उसने लात क्यों मारा। दोस्त मेरी ये हालत हो गई, तू बता कि अब मैं इस शक का इलाज क्या करूं? खुद के साथ कुछ करूं या सब कुछ छोड़कर चला जाऊं? मैं बोला यार छोड़, ऐसे होता है, ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है, चल साले इतना सीरियस मत हो। बोले नहीं यार
अब हमसे नहीं हो पाता है, मैं इसलिए अब तेरे पास आया हूँ 3 साल बाद। बोले कोई बात नहीं यार, तू जैसे पहले था वैसे ही है यार, तुझे कुछ नहीं हुआ ना होने वाला है, मस्त रहे, बाल बच्चे मस्त रहे, बस हो गया, ऐसे ज़िंदगी चलता रहेगा। बोले हाँ यार, कोशिश तो यही करता हूँ, खुद को किसी और जगह जहन लगा करके, दिमाग लगा करके अपने आप को खुश रखता हूँ। बोले बस तो खुश रहे। बोले यार हद तो ये हो गया कि अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से मिलने गया, वो भी किसी पेशेंट से, तो मैं उसके साथ आ रहा था, अचानक से उससे 10 कदम 20 कदम पहले चलने लगा और हॉल में जाकर के खड़ा हो गया, जहाँ पर फिर उसके नज़र में जो डाइन है वो खड़ी थी, वहाँ पर मैं खड़ा पहुँच गया उससे पहले, उसके लिए बवाल करी। बता मैं अब कहाँ कहाँ इसको साबित करता रहूँ। मैं बोला दोस्त, इसी को तो लव मैरिज कहते हैं। ये तेरा खुद से खुदकुशी करने वाला जो था ना, कि मैं बाप माँ के हाथों नहीं डूबूंगा, मैं अरेंज मैरिज नहीं करूँगा, मैं लव मैरिज करूँगा, तो अब खुद से तो जाके डूबा है, अब क्या करेगा हैं? तो इसलिए ये सब मुकद्दर में लिखा है, जो होना है वो होगा, टेंशन नहीं लेने का। तेरा माँ बाप करता, तुझे अगर जिल्लत लिखा रहता तो ऐसे ही होता, तूने खुद डूबा है, जिल्लत लिखा है वो होगा, लेकिन कम से कम माँ बाप करता तो साला कुछ तो, माँ बाप को तो रहता ना कि चल भाई कोई बात नहीं है। तो इसलिए ठीक है, तूने कर लिया, अब जो हो रहा है वो जेल, लेकिन इतना सीरियस मत हो और एंजॉय कर, ये लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, दुख सुख सब चलता रहेगा, खुद के साथ कुछ गलत मत करना, हैप्पी रहना, समझना मैं डेली लव मैरिज में जी रहा हूँ और बस इसी को लव मैरिज कहते हैं। यहाँ इस कहानी को हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, पसंद आए तो वही करें जो करना चाहिए। बाकी जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।